चीजें बाइबल ये एक ऐसी किताब है जो किसी भी धर्म का बढ़ावा नहीं देती, ना ही किसी धर्म की स्थापना के विषय में विशेष उसके बारे में शिक्षा दी गई है। बाइबल ये टोटली परमेश्वर की आत्मा से प्रेरित होकर लिखी गई है। और आपको बाइबल, और सुनिए तो मेरी बात, मैं आपको पूरी चीजें, वो शरीर का भाव, बाइबल ये बहुत जबरदस्त किताब है। और 1600 वर्ष लगे हैं इस किताब को लिखने के लिए। सर AD 100 में ये बुक कंप्लीट हुई और AD 1100 में ये बुक कंबाइन की गई है 66 बुक को। एक मिनट सर, आपने जैसे कहा कि वो मर के जी उठे थे। सुनो तो मेरी बात, मेरे को वो क्लियर करने दो ना, मैं वहाँ आता हूँ फिर आप। नमस्ते सभी को मित्रों, वैचारिक मंथन और सनातनी यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, जैसा कि आपने इस श्रृंखला की पिछली बातचीत में यह जाना कि किस प्रकार से बाइबल में भविष्यवाणियों का खेल चलता है और किस प्रकार से हमने पास्टर जी से बातचीत करी थी बाइबल की 2 प्रमुख भविष्यवाणियों के ऊपर। और पिछली बातचीत में आप लोगों ने यह भी जाना कि यहोवा को स्वयं भविष्य का ज्ञान नहीं है, क्योंकि वो एक ऐसी चाबी बना देता है जिसके ताले के बारे में उसे खुद ही जानकारी नहीं रहती। तो उसी चर्चा में आगे हमने बातचीत करी है पास्टर जी से, और आज जिस विषय पे हमने बातचीत करी है उसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो आप लोगों ने भी सुना होगा कि जो जीसस क्राइस्ट हैं उनके लिए ये कहा जाता है कि वो परमेश्वर के इकलौते पुत्र हैं, परमेश्वर यहोवा के इकलौते पुत्र हैं। भैया वो परमेश्वर यहोवा के पुत्र हैं, इससे मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन उन्हें परमेश्वर का इकलौता पुत्र कहना ये आपत्तियां खड़ा करता है। इवन के अगर परमेश्वर के सबसे प्यारे पुत्र हैं ये भी कहा जाए, जैसे कि इस्लाम में कहा जाता है कि सबसे प्यारे नबी मोहम्मद साहब हैं, तो उससे आपत्ति नहीं होती, लेकिन कहा यह जा रहा है इकलौते पुत्र हैं, इससे आपत्ति होती है कि भैया इकलौते मतलब कि और कोई नहीं है। जबकि आप उत्पत्ति अध्याय नंबर 6 का आरंभ पढ़ेंगे तो वहां पे ही इसका उल्लेख मिलता है कि उनके कई सारे पुत्र हैं। वहां पे कुछ इस प्रकार से लिखा है कि और परमेश्वर के पुत्रों ने देखा मनुष्य की पुत्रियां बड़ी सुंदर हैं तो उन्होंने उनसे विवाह किया। मतलब कि परमेश्वर के पुत्रों जमा आया है यहाँ पे, बहुवचन के कई सारे हैं। इस पे ये लोग कहते हैं कि भैया वो जो फरिश्ते थे जिन्हें परमेश्वर ने बनाया था तो वो परमेश्वर के आत्मिक पुत्र थे, इसलिए उनको पुत्र बोला गया है। तो भैया जब आत्मिक पुत्र थे तो यीशु भी तो आत्मिक ही पुत्र थे। क्या यीशु बायोलॉजिकल पुत्र थे, जैविक पुत्र थे क्या परमेश्वर के? और अगर जैविक पुत्र थे तो क्या परमेश्वर ने अपना अंग विशेष मरियम का साथ अंग विशेष में किया था क्या? ऐसा था क्या? ऐसा तो नहीं हुआ होगा। और अगर ऐसा हुआ है तो भैया आप लोग जो कहते हो कुंवारी से पैदा हुए, तो वो कुंवारी नहीं रह गई ना, वो कुंवारी नहीं रह गई। अगर टेक्निकली देखें तो तर्क ये भी दिया जाता है कि भैया वो पवित्र आत्मा से पैदा हुए थे, इसीलिए मतलब पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा हुए थे, इसीलिए वो इकलौते पुत्र बोले जाते हैं। तो भैया क्या हम लोग अपवित्र आत्मा से पैदा हुए हैं? बाकियों को क्या अपवित्र आत्मा से पैदा किया था? इब्राहिम, मूसा, ये लोग जो थे, ये लोग क्या अपवित्र आत्मा से पैदा हुए थे? तो अगर अपवित्र आत्मा से पैदा हुए थे, परमेश्वर यहोवा ने बाकियों को अपवित्र आत्मा से पैदा किया, केवल यीशु को ही पवित्र आत्मा से पैदा किया, तो मतलब कि उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग ही लोगों की गड़बड़ करी है अपवित्र आत्मा से पैदा करके। वैसे अगर आप बाइबल देखें तो बाइबल में कई जगह पर बोला गया है कि यीशु के लिए बोला गया है कि वो परमेश्वर के पुत्र हैं, परमेश्वर का बेटा, लेकिन कई जगह पर यह भी जिक्र आया है कि वो मनुष्य के बेटे हैं। इवन कि जब वो योना का उदाहरण देने लगते हैं तब भी कहते हैं, अपने आप को स्वयं को कहते हैं कि वो मनुष्य के बेटे हैं, मनुष्य का पुत्र। तो मनुष्य का पुत्र अगर वो अपने आप को कह रहे हैं तो फिर बातें हमें सोचनी पड़ेंगी, विचार करना पड़ेगा। और आज जो प्रमाण मैं देने वाला हूं
पास्टर जी के साथ चर्चा में जो प्रमाण मैं देने वाला हूं बाइबल का, उससे ये सिद्ध हो जाता है कि जो यीशु थे वो बायोलॉजिकल तरीके से, जैविक रूप से पुत्र थे यूसुफ के। तो जब फिजिकली या फिर बायोलॉजिकली हर कोई अपने पिता का, एक इंसान का पुत्र है, तो उसी प्रकार से तो यीशु भी हुए। तो उनको स्पेशल फैसिलिटी क्यों मिल रही है परमेश्वर के इकलौते पुत्र होने का, जबकि अगर देखा जाए तो बाइबल में कई जगह पर बोला गया है, कई लोगों को बाइबल में परमेश्वर का पुत्र बोला गया है, तो यीशु को इकलौता पुत्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि इकलौता तो नहीं है वो, और भी कई सारे पुत्र हैं। इवन के अगर वो परम पिता परमेश्वर है, यहोवा जिसने सबको बनाया है, तो भैया उसके पुत्र तो हम लोग भी हैं ना। तो जीसस क्राइस्ट का पिता कौन है, इसी विषय पर हमने इन गुमनाम पास्टर जी से आखिरी और अंतिम चर्चा करी है। वही चर्चा मैं आज आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं। आप सब भी सुनिए एवं निर्णय लीजिए। यहाँ पे ये बात तो गड़बड़ हो गई ना, क्योंकि बोला गया है कि यीशु जब अच्छाई और बुराई को पहचानने लगेगा उससे पहले वो दोनों देश तबाह हो जाएंगे। तो ऐसा तो हुआ नहीं ना। अब चलिए ठीक है, उसका आप सेटिस्फाइड नहीं बता रहे हैं। अब मैं दूसरा कहता हूँ, जैसे कि आप कह रहे हो कि यीशु इकलौता लड़का था परमेश्वर का। हाँ, यीशु इकलौता लड़का था। अब देखिए यहाँ पे बोला गया है रोमियो चैप्टर नंबर 1 रूल नंबर 3 में बोला गया है कि आपने अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी कि जो शरीर के भाव से दाऊद के वंश से उत्पन्न होगा। ठीक है। अब अगर वो शरीर के भाव से, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, शरीर के भाव से मतलब फिजिकली एक औरत और मर्द मिलेंगे, फिर वो शरीर का भाव से जो बच्चा पैदा होगा उसे कहा जा रहा है। तो वर्जिन बर्थ बताना थोड़ा गड़बड़ लगता है ना। शरीर का भाव होता क्या है? ये कहाँ से ले रहे हैं आप, कहाँ से ले रहे हो? रोमन चैप्टर नंबर 1 रूल नंबर 3। ओके। शरीर के भाव से तो वह दाऊद के वंश से था, लेकिन मरे हुओं में से जी उठने के कारण वो परमेश्वर का पुत्र कहलाया करके पौलुस वहाँ पर कह रहा है। मतलब उससे पहले सर, मतलब मरे हुए मतलब जी उठने से पहले वो क्या नाम से पुत्र थे? दाऊद का वंश, दाऊद के ही वंश से, मतलब मनुष्य का पुत्र। वर्जिन बर्थ नहीं हुई थी उनकी। सुनिए मेरी बात, कैसा है, आप यहाँ पर ये सारी चीजें बाइबल ये एक ऐसी किताब है जो किसी भी धर्म का बढ़ावा नहीं देती, ना ही किसी धर्म की स्थापना के विषय में विशेष उसके बारे में शिक्षा दी गई है। बाइबल ये टोटली परमेश्वर की आत्मा से प्रेरित होकर लिखी गई है। और आपको बाइबल, और सुनिए तो मेरी बात, मैं आपको पूरी चीजें, वो शरीर का भाव और फिर परमेश्वर का पुत्र कैसा है, फिर वो वर्जिन कैसे कहलाए सकते हैं, हम आपको बताना चाहते हैं। देखिए, आपको बाइबल जरूरी नहीं कि एक दिन, एक हफ्ते, एक महीने, एक वर्ष में आप समझ जाएंगे पूरी बाइबल को। बाइबल ये बहुत जबरदस्त किताब है और 1600 वर्ष लगे हैं इस किताब को लिखने के लिए। सर, AD 100 में ये बुक कंप्लीट हुई और AD 1100 में ये बुक कंबाइन की गई है 66 बुक को। एक मिनट सर, आपने जैसे कहा कि वो मर के जी उठे थे। सुनो तो मेरी बात, मेरे को वो क्लियर करने दो ना, मैं वहाँ आता, फिर आप, हाँ सुनो तो, मैं आपको कहीं दूर से लेकर आना पड़ेगा ना, तभी तो आपको सारी चीजें क्लियर होगी। देखिए, यीशु मसीह का जो जन्म हुआ है अवश्य ही कुंवारी स्त्री मरियम के द्वारा ही हुआ है। लेकिन बाइबल ये कहती है कि जब यीशु मसीह इस संसार में, देखो आप थोड़ा समय देते क्या, मैं यहाँ एक मैरिज लगाने के लिए आया हूँ। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। सर थोड़ा सा एक मेरा एक ये है, सुनिए तो मैं आपको कॉल करता हूँ ना। नहीं सर, एक मिनट तो रुकिए। जैसा आपने कहा कि वो मर के जी उठे थे, ठीक है, सुनिए तो ये सारी चीजों को थोड़ा समय लगेगा,
मैं आराम से आपके साथ बात समय देता हूँ और आपको एक एक चीज समझाता हूँ। ठीक है, देखो थोड़ा समय दीजिए, वहाँ हम लोग मेरे आर्य भवन में आए हैं। सर आप मुझे टाइम बता दीजिए, मैं आपके पास कॉल करता हूँ। मैं कॉल करता हूँ, यहाँ से फ्री होता हूँ तो मैं आपको कॉल करता हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आशीष है सर। कहाँ पर रहते हैं आप? मैं मुंबई में रहता हूँ। ओके, मुंबई में ना, ठीक है ना आशीष, मैं आपको कॉल करता हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके ओके ओके, एक मिनट। इसके बाद मित्रों, जैसा कि मुझे आशंका थी वही हुआ। पास्टर जी को मैं फ़ोन लगाता रहा, लेकिन पास्टर जी से बातचीत नहीं हो पाई। और अंत में चलते चलते आप लोगों को बताना चाहूँगा कि दीपावली के दिन सनी कुमार भाई ने हमें 1100 रुपये का अनुदान दिया था। सनी कुमार भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। सनी भाई, आपके इस अनुदान से मेरी काफ़ी सहायता हुई। आपको बहुत बहुत धन्यवाद भाई। तो बस मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये बातचीत आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे कम से कम 5 मिनट का समाधान देते हुए अपने मित्र मंडली में शेयर अवश्य करें। हो सकता है आपके एक शेयर से हमारा कोई भाई या बहन इनकी सच्चाई से अवगत हो जाए और भटकने से बच जाए। अगर आप सामर्थ्यवान हैं और मुझे मेरे इस कार्य में सहयोग करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड पर आप मुझे सहयोग कर सकते हैं। और अंत में चलते चलते आपसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि देखिए, बाकियों के लिए तो जन्नत और जहन्नुम है, परंतु आपको पुनः इसी धरती पर आना है। तो इस धरती माँ की रक्षा के लिए अपने जीवन काल में प्रतिवर्ष एक पेड़ अवश्य लगाएं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ भारती। आपने पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है। अच्छा बोलो, क्या हुआ? बाइबल लूका चैप्टर नंबर 19 रूल नंबर 27, वहाँ पे यीशु कहता है, बट एज फॉर दोज माई एनिमीज हु आर नॉट हैव मी, रेगन आई विल ब्रिंग देम हियर एंड स्लेव देम बिफोर मी। इसका मतलब होता है कि मेरे उन बैरियों को मेरे सामने लाके कत्ल करो जो मुझे अपना राजा नहीं मानते। ये कह रहा है यीशु।